आपको पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं उनके ऑफिशियल साइट पे एक नोटिफिकेशन आया था आपको वैकेंसी को लेके 1,22,700 के अराउंड उन्होंने निकाला है कि पुलिस में वैकेंसी आएगी। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन ये सच है कितनी वैकेंसी आएगी, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव से पहले हमेशा यहाँ चुनाव से पहले आपको एग्जाम का नोटिफिकेशन आया है, आप देखें, और एग्जाम पहले ही हो जाएगा। आपको चुनाव से पहले पीटी तो हो ही जाएगी, मेंस का पता नहीं। तो आप तैयारी करिए अच्छे से। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन ये सच है कि आपको आएगा वैकेंसी, क्योंकि बिहार में कोई मुद्दा नहीं है आपको बात करने के लिए चुनाव को लेकर के, क्योंकि यहाँ कोई उद्योग नहीं है, इसीलिए बात नहीं होता। सत्ता पक्ष या विपक्ष सब सिर्फ आपको नौकरी की बात करते हैं। जो नौकरी देगा उसी की आपको सत्ता रहेगी। तो बहुत बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिल सकती है वैकेंसी, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। रही बात आपको बुक की कि बुक कौन कौन सा पढ़े, आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं आप उसको कंटिन्यू रखिए। बुक कोई खराब नहीं होता, सभी बुक अच्छे होते हैं। डिफरेंस इसमें हो जाता है कौन कितना मेहनत करता है, सेल्फ स्टडी लोग कितना अपने से कर पाते हैं, कितना बेहतर कर पाते हैं। तो आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं उसको आप कंटिन्यू रखिए, लेकिन जो भी बुक पढ़ रहे हैं आप उसको मतलब ज्यादा बार उसको पढ़ने। अगर ऑथेंटिक बुक की बात है तो आप ऑथेंटिक बुक में आप दृष्टि पब्लिकेशन ले लीजिए। दृष्टि पब्लिकेशन का बहुत अच्छा बुक है, इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको इजी वे में आपको समझ में आएगा। अगर कहीं क्लास आप नहीं करते तो भी आप बुक पढ़ के आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी लोगों को थोड़ा टफ लगता है, उसका ज्योग्राफी बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा गया, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप अच्छे से देख लीजिए उसको। अगर आप कोई उसको पढ़िए, उसके बाद आप घटना चक्र का बुक जरूर ले लीजिए। आप पहले लुसेंट पढ़ जाइए अच्छे से, लुसेंट के बाद आप घटना चक्र का बुक ले लीजिए और आप दृष्टि पब्लिकेशन का सारा बुक ले लीजिए। आप हिस्ट्री ले लीजिए उसका आप ज्योग्राफी ले लीजिए, पॉलिटी, ये तीनों आप जरूर ले लीजिए। साइंस भी दृष्टि का बहुत बढ़िया है, वो ले लीजिए। इकोनॉमिक्स आप कहीं से भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स आप यूट्यूब से ही कर लीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ होता है, तो आप इकोनॉमिक को थोड़ा यूट्यूब से भी कर सकते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा बुक को ज्यादा बार पढ़िए। ज्यादा बुक पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि आप एक ही बुक को ज्यादा बार पढ़िए। और पढ़ने के बाद आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि एग्जाम के टाइम में जो एक मंथ होता है ना, वो एक मंथ आपको शॉर्ट नोट्स आपको ज्यादा काम करते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाइए, पढ़ते जा रहे हैं, आप एक टारगेट फिक्स करिए कि इतना हमको पढ़ जाना है। पढ़ने के बाद आप उसका एक शॉर्ट नोट्स बना के ही सोइए। फिर दोबारा आप टारगेट रखिए दूसरे दिन का, कितना होमवर्क है, आप होमवर्क उसको लेके चलिए, उतना आप अपना कर लीजिए। फिर रात को आप क्या करिए, एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। बाद में आपको शॉर्ट नोट्स ही काम करेगा आपको एग्जाम के टाइम रिवीजन करने में, क्योंकि एग्जाम के टाइम पूरा बुक पढ़ना आपको एग्जाम टाइम में पॉसिबल नहीं है। तो आप उसका शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स क्या होता है कि आपको एक चैप्टर जो है, एक चैप्टर का आप एक पेज में लिख सकते हैं, ताकि आप रिमाइंड कर सके उसका देख करके आपको। वो होता है शॉर्ट नोट्स। तो आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, सबका इजी हो जाएगा आपको, क्योंकि शॉर्ट नोट्स को अगर आप 4-5 बार रिवीजन कर लिए ना, तो फिर आपको माइंड से वो जाने वाला ही नहीं है। तो आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट नोट्स। तो अगर आप नहीं बनाते होंगे तो शॉर्ट नोट्स बनाइए। और उसके बाद आप क्वेश्चन जरूर लगाइए, क्योंकि आप किस दिशा में पढ़ाई कर रहे हैं, कितना आपका बन रहा है, सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आप क्या करिए, उसके लिए आप क्वेश्चन जरूर लगाइए। क्वेश्चन को अगर आप लगाएंगे, देखेंगे, तब पता चलेगा कि अच्छा इस चैप्टर से आपने पढ़ा है इस टॉपिक से, और कितने इस टॉपिक के क्वेश्चन हमको आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमको आ रहे हैं कि नहीं। इसके लिए जरूरी है कि आप क्वेश्चन बैंक भी जरूर लगाएं। नए बुक जो पूछते रहते हैं नए स्टूडेंट बुक के लिए, तो उनका बुक क्लियर हो गया होगा। आप पहले लुसेंट पढ़ लीजिए, नए स्टूडेंट जो है पहले लुसेंट पढ़ ले, फिर आपको दृष्टि पढ़े। शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आप घटना चक्र से लगाइए आप क्वेश्चन, और आप सेट बनाइए अच्छे पब्लिकेशन का। जैसे एडिटोरिया भी अच्छा है। अगर आप दरोगा के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ज्ञान बिंदु का भी ले सकते हैं, खान सर का भी ले सकते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट की भी है, आप नोट्स वगैरह भी पढ़ सकते हैं। किसी का हम नहीं बोलेंगे कि आप इसका ही लीजिए, आपको जिसका अच्छा लग रहा है आप सबका पढ़ सकते हैं। सेल्फ स्टडी शॉर्ट नोट्स ज्यादा आपको फायदेमंद होगा। अगर आप शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं तो शॉर्ट नोट्स आपको ज्यादा फायदेमंद होगा। आपको कम टाइम में आपको रिवीजन करने के लिए वो ज्यादा फायदेमंद है। अगर बुक का है तो बुक दिखा देते हैं,
ये हो गया। और हाँ, करंट अफेयर के लिए आप बुक लिख सकते हैं, स्पीडी, इडुटेरिया भी ले सकते हैं, ये एनफ है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूट्यूब पे भी आ जाते हैं, आप वहां से भी कर सकते हैं। जो आपको ना आए, यूट्यूब से पढ़ना ज्यादा वो नहीं है, पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन का आप जरूर एक बना के लिख लीजिए, क्योंकि फिर सुनने से कोई फायदा नहीं होता। सुन लिए 2-4-5 दिन में फिर आप भूल जाएंगे। आप लिख लेंगे तो जो चीज आपको नहीं आ रहा था उसको आप लिखे हुए आप रिवीजन कर लेंगे, तो फिर आप नहीं भूलेंगे, आपके वो कॉपी में नोट रहेगा, तो वो आप बार बार आपको उसको देख भी सकते हैं। करंट अफेयर के लिए हो गया। और ये हो गया, आपको दिख रहा होगा यूपीएससी के लिए, लेकिन आप ले सकते हैं, दरोगा के लिए भी आता है, यूरोटेरिया पब्लिकेशन से। ये दृष्टि का हो गया आपको साइंस का बुक। ये इकोनॉमिक्स का बुक, लेकिन इकोनॉमिक थोड़ा टफ है, हम नहीं बोलेंगे आप इकोनॉमिक खरीद के इसका पढ़िए कि फिर समझ में नहीं आएगा। ये रहा आपको, इसका तो पूरा पेज निकल गया। ये रहा आपको हिस्ट्री का बुक। हिस्ट्री बहुत अच्छा है इसका, बहुत ही अच्छा। आप हिस्ट्री जरूर पढ़े, कुछ पढ़े या ना पढ़े, हिस्ट्री तो जरूर पढ़े। और ये हो गया आपको ज्योग्राफी का बुक। तो सारा दृष्टि पब्लिकेशन से करिए। और आप घटना चक्र का भी ले लीजिए, घटना चक्र से भी आप रिवीजन करिए, उसका क्वेश्चन देखिए, जो ना आए क्वेश्चन उसको टिक लगा के बार बार पढ़िए। तो ऐसे आप पढ़ाई